दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, और मैं थैंक्स पे करना चाहता हूं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। उन्होंने नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज की एक मीटिंग बुलाई थी इस्लामाबाद में, और उसमें उन्होंने कहा कि हिंदूज से हमारी न संस्कृति मिलती है, न कल्चर मिलता है, न थॉट्स मिलता है, ना ही कोई समानता है दोनों में। तो आज पहली बार मुझे उनकी बात बहुत ही अच्छी लगी। पहले दोस्तों देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला, उसके बाद मैं अपना विश्लेषण देता हूं दोस्तों। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. हाँ जी दोस्तों, आपने सुना, उन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा। यस, वी आर डिफरेंट, हम एक हो नहीं सकते। हिंदूस इतने नाशुक्रे नहीं हो सकते हैं कि अपना देश ही तोड़ दें। देश आजाद नहीं हुआ था 1947 में, उसके 50 साल पहले से देश को तोड़ने की साजिशें शुरू हो गई थी। ये हिंदू नहीं कर सकता, ये वो मुसलमान कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान में रह के ऐसी बात सोचते हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनका दिल हिंदुस्तान में था, वो इसलिए हिंदुस्तान में ही रहे। लेकिन जो पाकिस्तान में गए, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। हाँ, हम डिफरेंट हैं भाई। हिंदूस तो 10,000 साल पहले की संस्कृति है। इस्लाम 1,500 साल पहले आया, और 500 साल पहले जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप उनसे पूछिए कि उनकी ट्री में वो सब हिंदू थे। तो जब आपने अपने धर्म को केवल जजिया के नाम पे और तलवार की नोक पे धोखा दे दिया, तो आप हम जैसे कैसे हो सकते हैं दोस्तों? जिन लोगों ने आपके देश में आके सबसे पहले आपको लूटा, वो चाहे गौरी हो चाहे गजनवी में हो, वो दिल्ली से आने के पहले लाहौर आए थे, और जिन्होंने आपको लूटा, आपकी बहनों की इज्जत लूटी, आपने उनके नाम पे अपनी मिसाइलें बनाई। हिंदू आपके जैसे कभी भी नहीं हो सकता दोस्तों, कभी भी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में एक श्रीलंकन मैनेजर को ब्लास्फेमी के अपराध में उसने क्या किया था? उसने केवल यह किया था कि कहा था लोगों से कि आप काम कीजिए, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इंस्पेक्शन होने वाला है। उसको मार दिया गया। यह हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, यह पाकिस्तान में ही हो सकता है। इसलिए आप हमसे डिफरेंट हैं। हिंदुस्तान में धर्म के नाम पे केएफसी, मैकडॉनल्ड, पेप्सी, कोला को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये केवल आपके देश में हो सकता है, इसलिए आप डिफरेंट हैं आसिम मुनीर जी। केएफसी में एक वर्कर जो कि अपनी फैमिली चलाता था उसके पैसों से, उसने कहा कि मैं जॉब में जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई और जॉब नहीं है। उसको पब्लिक ने पकड़ के मार दिया। ये कल की बात है। ये केवल पाकिस्तान में हो सकता है, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। इसलिए हिंदुस्तान अलग है और हिंदू अलग है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एकम वद प्रिया वसुधा वदंती, ट्रुथ इज वन, बट द वाइज कॉल इट बाय मेनी नेम्स। सत्य एक है, सत्य एक है, लेकिन उसको पहुंचाने के रास्ते अलग अलग हैं।
लेकिन आपका देश क्या बोलता है? आपका देश बोलता है और उसकी आप बहुत तारीफ करते हैं कि देखिए हम कितने बड़े लोग हैं, जो हम बोलते हैं कि जो खुदा हमारे खुदा से नीचे है, कमतर है, उसकी भी इज्जत करो, क्योंकि नहीं तो वो जो उसको मानने वाले हैं कहीं आपके खुदा को तिरस्कार ना करें। मतलब आपने ये बोल दिया कि कोई ना कोई खुदा तो है जो आपके खुदा से नीचे है। आपने किसी के पूरे धर्म की बेइज्जती की उसके अंदर, और इसमें अपने को शाबाशी देते हैं कि देखिए कितनी बड़ी चीज लिखी है। और हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सब बराबर है। आपने देखा हो पीछे जो मेरा वो लगा हुआ है थंबनेल, आप देखिए पीछे कवर जो लगा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो कोई भी धर्म को मानते हो, कुछ भी करते हो, जाते सब एक जगह हैं, क्योंकि सबको एक एंटिटी चाहिए, एक अंत चाहिए, एक नाम चाहिए, और वो नाम एक है, वो नाम 100 नहीं है दोस्तों। आपको हम आपके जैसे कैसे हो सकते हैं दोस्तों? आसिम मुनीर साहब, हमने चंद्रयान भेज दिया साउथ पोल पे, आप क्या भेज पाए? आपने पाकिस्तान में ही चंद्रमा बना दिया, ना खाने को है, ना पीने को है, ना गैस है। आप एजुकेशन में कहां स्टैंड करते हैं? और आप अपने जो वक्तव्य है उसमें कह रहे हैं कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाइए। अरे हिस्ट्री में भर भर के हिंदुओं को तो गाली दी हुई है। ठीक है, चलिए आप वो भी पढ़ाइए, कुछ काम की चीजें भी तो पढ़ाइए, जिससे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर तो निकले। हिंदुस्तान में धर्म नहीं पढ़ाया जाता किसी स्कूल में, इसलिए हम आप जैसे कभी भी नहीं हो सकते। और आपके यहां से ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना सीए, ना बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाने वाले इंटेलेक्चुअल नहीं निकल सकते। और जो निकलते हैं ना, वो भी ओसामा बिन लादेन की तरह निकलते हैं, जो कि एक सिविल इंजीनियर होके आतंकवादी बना था। सीधे साधे शरीफ पढ़ने वाले लोग आपके देश में बन नहीं सकते। जिस कंट्री का चीफ, एक तरीके से कंट्री का मालिक, इतनी हरामखोरी की बात करता हो, इतनी गलत बात करता हो, वो देश कैसे आगे जा सकता है? वो देश तरक्की कर ही नहीं सकता, वो देश एडवांस हो ही नहीं सकता। आपने अहमद नूरानी का नाम तो सुना होगा। उसने आपके अगेंस्ट में कुछ लिख दिया यूएस में बैठ के, और आपने पाकिस्तान में उसकी मां को, उसकी बहन को और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया। किया किसी और ने, उसकी सजा उसकी फैमिली को दे रही, उसकी मां घूमी जा रही है आज की कि हमारे बच्चा कहां है, हमारे बेटे कहां है। ऐसा हिंदुस्तान नहीं बन सकता, ऐसा हिंदू नहीं बन सकता। ये केवल आप और आपके जहन में जो एक चीज बैठी हुई है, बदतमीजी बैठी हुई है, वैसे लोग ही कह सकते हैं कि हम अलग हैं, और आप बिल्कुल अलग हैं। मैं ये बात को मानता हूं कि आप अलग हैं। आप कहते हैं बीएलए के 1,500 आदमी है, उनको हम किसी दिन भी मार लेंगे, तो काहे नहीं मार लिया? वो तो किश्तों में बकरा करते हैं ना, बकरा किश्तों में, वो किश्तों में आपकी सेना को काट रहा है। 100 लोग तो उसने जाफर एक्सप्रेस में मार दिए। क्या कर लिया? डेली के बेस पे, डेली के बेस पे 1 या 2 केस होते हैं। अब तो जैसे इंडिया में 26/11 हुआ था, पाकिस्तान में तो रोज 26/11 होता है। अब तो वो न्यूज भी नहीं है, डेली आती है। मैं सोचता हूं इसमें क्या वीडियो बनाऊं। अरे महीने में 2 महीने में एक बार कोई केस हो तो वीडियो बनाए। ये रोज हो रहा है, इसके बारे में हम क्या बात करें? इसीलिए हम डिफरेंट हैं, हम आप जैसे नहीं हैं, और ना ही कभी होना चाहते हैं। हमारे यहां पे चाहे कश्मीर में भी देखें, मां बेटी को किडनैप नहीं किया गया, बच्चों को किडनैप नहीं किया गया। वो पता ही नहीं हो कि बच्चे हैं कहां, 10-10 साल से पता ही नहीं है। और वो बलूचिस्तान में
क्या कर रहे हैं? वो हमारी शेरनी मैरंग बलोच वो क्या बोल रही है? वो यही तो बोल रही है कि हमारे लोग हैं कहां, हमको बता दो, मर गए क्या जिंदा है ये बता दो। उसको जेल में डाल दिया, अब वो जिंदा है या मरा किसी को नहीं पता। ये हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, इसलिए हम आपसे बहुत अलग हैं। गली गली जाके भीख मांगते हो आप, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कोई भी। अरे यार, अब तो कोई भी कंट्री हो, अब तो तुम बांग्लादेश से भी जाके भीख मांगोगे, बांग्लादेश से भी जाके भीख मांगोगे। हिंदुस्तान भीख देने लायक है, लेने के लिए नहीं है। आप आईएमएफ के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक पे जाओ, यूएस के कहने पे, चाइना के कहने पे कुछ भी करते रहो, पैसे लेके। नोट दिखे तो मूड बने, ऐसे टकपूंजिया सेना हमारी नहीं है। हम ईमानदारी से जीते हैं, ठंडे दिमाग से सोचते हैं, आपकी तरह नहीं सोचते। इसलिए हम बिल्कुल आपकी तरह नहीं हो सकते, हम भिखारी नहीं हो सकते। 4 वॉर हारने के बाद आप कहें अपने बच्चों को कि ये हमारी हिस्ट्री पढ़िए, हम तो 4 वॉर जीते थे। और जो 93,000 जो यहां पे प्रिजनर्स थे, वो तो देखने के लिए, वो तो घूमने इंडिया आए थे ना। ये आप पढ़ाइए अपने बच्चों को कि वो आगे की जनरेशंस में भी ये चीज भूले नहीं कि हमने इंडिया को कैसे 4 जंगों में हराया था। ये बेवकूफी आपकी कंट्री के लोग कर सकते हैं, हिंदुस्तान के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल आपकी तरह नहीं है। पाकिस्तान ने क्या दिया? हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन, और बताइए जाकिर नायक। और इंडिया ने क्या दिया? इंडिया ने बड़ी बड़ी हस्तियां दी। डॉक्टर अब्दुल कलाम दिए, वो भी मुसलमान थे। महात्मा गांधी दिए। तो हम और आप कभी एक नहीं हो सकते दोस्तों, कभी भी नहीं। आसिम मुनीर साहब, हम और आप कभी एक नहीं हो सकते। हमारे और आप में जमीन और आसमान का डिस्टेंस। इसीलिए मैं आपका थैंक्स भी करना चाहता हूं आपको कि आज आपने एक वैसी बात बोली है जो हर पाकिस्तान के मन में तो थी, लेकिन शायद बाहर लाने में उनको थोड़ा शर्म आती थी। आपने आज वो शर्म भी खत्म कर दी। आपने दिखा दिया कि जो पाकिस्तान में रह के जो माइनॉरिटीज हैं उनकी क्या कंडीशन है, क्यों परसेंटेज कम होती जा रही है। 16% से आज 1% पे आ गया, उसका रीजन क्या है आपने बहुत क्लियरली बता दिया है। और ये आपने केवल अपने आप को नहीं और नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज को नहीं, पूरी दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान का असली चेहरा, असली नकाब उतारा है आपने। इसलिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूं, तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज दुनिया को बताया कि पाकिस्तान असलियत में है क्या। और दोस्तों, ये दुनिया अब देखेगी, दुनिया अब देखेगी कि ये हिंदू दुश्मनी और इंडिया दुश्मनी। देखिए, इंडिया दुश्मनी तो समझ में आता है, 4 बार आपको जो है वो ठोक दिया हिंदुस्तान ने वॉर्स में, तो भैया बुरा तो लगना ही था, वो मैं बात मानता हूं। लेकिन आपकी हिंदुओं से, आप 500 साल पहले हिंदू थे, आप अपने बाप दादाओं से नफरत करते हो। अरे जो साला अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो अपने देश का क्या होगा। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल ये बात एक्सपेक्ट करता था आसिम मुनीर साहब। क्यों? क्योंकि आपकी पैदाइश में ही फॉल्ट है, और ये फॉल्ट आज नजर आया है दोस्तों।